कार्ड की ज़रूरत है उनको 15 लाख ख़ानदानों को अब इंशाअल्लाह ताला राशन कार्ड पंजाब हुकूमत जो है वो माहाना की बुनियाद के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आपको वेलकम करते हैं और आपको ढेर ढेर ईद मुबारक। और ईद के बाद पहली वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। हुकूमत की जानब से 5,000 और 10,000 की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। 15 लाख नए खानदानों को हुकूमत राशन कार्ड फ्राहम करने जा रही है। इसका आगाज, इसकी रजिस्ट्रेशन और ये सब कुछ कैसे होगा, इस बारे में तमाम लोगों को अपडेट से आगाह करेंगे। और आपको मालूम है कि 2025 में ऐलान हुआ था हुकूमत का कि आपको ATM कार्ड्स देंगे, जैसे अभी ये राशन कार्ड का ऐलान हुआ है। इस बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। जिन लोगों को अहल कर दिया गया है और उन्हें ATM कार्ड्स मिल चुके हैं, वो अपने पैसे ATM मशीन में जाकर जो है आपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, क्योंकि उस ATM कार्ड से आप डायरेक्ट पैसे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उससे ATM पे जाके ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने दूसरे बैंक अकाउंट में, या किसी दोस्त के, रिश्तेदार के, उसके अकाउंट में भी भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानब से 13,500 रुपए की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त जारी की जा रही है, जो कि अगले हफ्ते यानी पीर से जारी होने जा रही है। इस हवाले से भी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, हुकूमत की जानब से ATM के जरिए मिलने वाला प्रोग्राम का पैसा आपको कुछ लोगों को जो अहल अफराद हैं 2 किस्तों की सूरत में मिल रहा है और कुछ को एक किस्त में सारे पैसे अदा किए जा रहे हैं। इस बारे में मुकम्मल अपडेट और तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। खास तौर पर PSER की रजिस्ट्रेशन हो या आसान कारोबार कार्ड की रजिस्ट्रेशन की तरीकों के बारे में भी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की किस्त भी जारी की जा रही है, वो आप किस तरह से चेक करवा सकते हैं। और गुर्बत के स्कोर में तब्दीली को 8171 वेब पोर्टल को अपडेट करते हुए फिक्स कर दिया गया है, उस बारे में भी मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करने जा रहा हूं। अगर आप आइंदा के लिए हुकूमत की जारी होने वाली स्कीमों में शामिल होना चाहते हैं तो अभी आपके पास वक्त है, अगर आपका ID कार्ड बन चुका है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सच्ची और खरी अपडेट मिलेगी। 2 नंबरी और दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस का कोई जिक्र नहीं होगा। यहाँ पे जो बात होगी वो हुकूमत की बात होगी, जो हुकूमत प्रोग्राम जारी करेगी वैसे ही आपको ट्रांसफर किया जाएगा। बहुत सारी हमारी खवातीन जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर रही होती हैं, हमारे जो भाई रब्ता कर रहे होते हैं, तमाम लोग रब्ता करते हैं। मैं उन्हें वैसे ही चीज़ बताता हूँ जैसे हुकूमत हमें बता रही है। अगर आप मेरे से अपना PMT की डिटेल्स या रहनुमाई लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन बारे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और याद रखिएगा कि फेसबुक पर अभी तक मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है EDU ट्रेनिंग के नाम से। अगर आपको मेरी खबरें और न्यूज़ अच्छी लगती हैं तो EDU ट्रेनिंग के नाम से मेरा चैनल है। दोबारा रिपीट करता हूं, EDU ट्रेनिंग। आप इसको सर्च करें या किसी पढ़े लिखे को बताएं कि हमने इसकी खबरें सुनी हैं। और मेरी यूट्यूब पर रेगुलर रोजाना की बुनियाद पर वीडियोस आती हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी मजबूरी के बगैर, खुदा न खास्ता जब कोई मसाइल होते हैं तो फिर बंदा नहीं बना सकता, नहीं तो रेगुलर वीडियोस आती हैं। आपको तमाम खबरों से बाखबर करते हैं, चाहे वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज की जो अब तो गुजर गया है उसकी रकम की भी तब्दीली हुई है हुकूमत की जानब से, और ये सारी डिटेल्स अभी आपको बताते हैं। व्यूअर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत की जानब से माह रमज़ान में 2 पैकेज स्टार्ट किए गए थे, जो कि बहुत सारे लोग अहल हुए हैं और बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ने आटा का, मुफ्त आटा का और एहसास राशन के वक्त भी पैसे और राशन वगैरह के इंतजाम किए गए थे। लेकिन इसमें ज़बरदस्त बात ये थी कि लोगों को पैसे मिले हैं और डायरेक्ट भी मिले हैं, चेक के ज़रिए भी मिले हैं। 80-70 से मैसेज भी आया है, 9,999 से भी आपको पैसे मिले हैं। या मैं गलत बात कर रहा हूं? अगर गलत कर रहा हूं तो कमेंट्स में कह सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आपकी बात को जो है ना मैनेज किया जाएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कहीं पे आपको गलत लगते हैं तो आपका हमें ठीक करना हक बनता है, बताना, हमारी गलती को निशानदाही करना। और दूसरी जानिब जिन लोगों के पैसे अभी तक, ऐलान तो ये था कि 29 रोज़ा तक जो है 5,000 रुपये में अहल होने वाले अफराद जो हैं वो उससे निकलवा सकेंगे, उसके बाद नहीं निकलेगा। अब खबर ये आ रही है कि 15 अप्रैल तक जो है आप वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के पैसे अकाउंट्स में मौजूद हैं, वो आप 15 अप्रैल तक निकलवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप 15 अप्रैल का इंतज़ार करो, उससे पहले भी जाके ले लो, अच्छा होगा जिनके अकाउंट्स में मौजूद हैं।
हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उनके अकाउंट में भी मौजूद हैं, तो आप अपने अकाउंट चेक भी करवा सकते हैं डिवाइसेस पे जाके। अब दूसरी जानिब जो रमज़ान निगहबान पैकेज था मरीम नवाज़ का, उसमें बहुत सारे लोग अहल हुए। 30 लाख घरानों का प्रोग्राम था और तकरीबन कोई 70-80% लोगों को मिला है और 15 तारीख आखिरी तारीख है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज तारीख है, मिसाल के तौर पर अभी मोबाइल से देखकर बताता हूं, 2 अप्रैल को वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है। 3:51 हैं दिन के, यानी सेकंड टाइम के। तो अभी तक मैंने अपना चेक मरीम नवाज़ वाला कैश नहीं करवाया। अल्लाह ताला माफ़ करे, इतनी इमरजेंसी नहीं थी, बस शहर के जाने के 2 चक्कर लगे हैं एतवार के। आगे पीछे चक्कर हो जाते तो मैं निकलवा लेता जाके, मैंने अपने अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करवाने हैं। अच्छा, इसकी भी 15 तारीख है लास्ट डेट। और दूसरी जानिब मैं आपको जो पैसे बता रहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है वो भी हुकूमत शुरू कर रही है। वो ख़बर ये आ रही है कि 15 अप्रैल से उसका भी आगाज़ हो जाएगा, यानी अगले हफ्ते से तो उन लोगों को दोबारा स्टार्टअप हो जाएगा। पैसे मिलने का अमल जो है, जिन लोगों की पहली दफ़ा अहल हो चुके हैं, और ये 15 अप्रैल से उनको मिलेंगे जिनको रेगुलर जो है हर 3 माह के बाद किस्त मिलती है। बहुत सारे लोगों की किस्त अभी रुकी हुई थी, जनवरी तक मार्च जो इस साल की पहली किस्त है 13,500 रुपये की। और इसके अलावा आप लोगों के ATM कार्ड्स भी बनने वाले हैं, जो हुकूमती ऐलान है उसके मुताबिक बहुत जल्द उस पर भी काम जारी है। नादरा के इश्तराक से NSER का डिपार्टमेंट है, PSER का डिपार्टमेंट है, इन तमाम की हेल्प से आपके जो है बेनज़ीर प्रोग्राम के ATM कार्ड पर भी काम जारी है, ताकि आपके बैंक अकाउंट्स खोलकर उनमें ही आपको पैसा दिया जाए। जी व्यूअर्स, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब आसान कारोबार कार्ड के ज़रिए बगैर सूद के, जो कि प्लस पॉइंट है, मैं रोकता हूँ, बगैर जो सूद वाले कारोबार हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनमें कभी जो है ना दिलचस्पी ना लें। वो हराम है उनकी कमाई और आपको नुकसान कर सकती हैं, बजाय आपकी गुर्बत से निकालने के। आपकी गुर्बत आपको ठीक है, जो लोग गरीब हैं आपको आपकी गुर्बत ठीक है, सूद ठीक नहीं है। बगैर सूद के प्रोग्राम्स ठीक हैं, जो कि आसान कारोबार कार्ड है। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जा रहा है। इसकी अप्लाई ऑनलाइन है और तमाम लोग बगैर किसी ज़मानत के इसके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई थोड़ी सी जो है अनपढ़ लोगों के लिए मुश्किल है, पढ़े लिखे की हेल्प लें, किसी दुकान पर चले जाएँ, 400-500 रुपये लेते हैं, ऑनलाइन भी लोग मिल जाते हैं, और कोशिश करें कि अगर हो सकती है तो वो करवा लें, ज़बरदस्त फ़ायदा है। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, रमज़ान रिलीफ पैकेज और निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद एक बहुत बड़ा पैकेज है, जिसकी अपडेट माह रमज़ान से पहले ही मैंने आपको दे दी थी, बल्कि पिछले साल भी मैंने बताया था। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब ये शुरू हो रहा है। खुशखबरी ये है कि 15 लाख घरानों को हर महीने में जो है राशन देने का जो है फैसला किया गया है, जो कि नेट पेमेंट के थ्रू होगा। जैसे ये आपको नेट कैश मिला है, चेक मिला हुआ है, और इसके ज़रिए जिनको 10,000 मिला है उनमें से 15 लाख घरानों को सिलेक्ट किया गया है। ये दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये जो है इसकी कोई और अप्लाई नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। हाँ, हुकूमत इसकी तादाद बढ़ाएगी तो नए लोगों को तो PSER करवाना चाहिए। ये PSER के ज़रिए ही 10,000 लोगों को मिला है, यानी एक दिन PSER करवाया है, तीसरे दिन उनको 10,000 मिला है। लेकिन अब जो बात है, 15 लाख घरानों को राशन कार्ड माहाना जो देना है मरीम नवाज़ की हुकूमत पंजाब में, वो उन्हीं अफराद को मिलेगा। 30 लाख अफराद जिनको 10,000 मिला है, उनमें से 15 लाख आधे लोगों को 10,000 अपना राशन कार्ड, निगहबान राशन कार्ड का चेक दिया जाएगा, जिसके तहत हर महीने उन्हें हुकूमत जो है सब्सिडी देगी, उन्हें राशन देगी, पैसा देगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो बेवा ख़वातीन हैं और उन्होंने नादरा में बेवा वाला डेटा अपडेट करवाने के बाद अपना डायनामिक सर्वे करवाती हैं, और उनके लिए अहलियत के मियार का स्कोर जो है 35 रखा गया है। इसके अलावा माजूर अफराद का स्कोर 37 था। पहले तो खबरें थी, अब खबर ये आ रही है कि 81-71 वेब पोर्टल को भी अपडेट करने में उसको भी शामिल किया जा रहा है, और बहुत जल्द 81-71 वेब पोर्टल अपडेट होके आ जाएगा। 81-71 का जो वैलिडेशन पोर्टल है उसको भी अपडेट किया जा रहा है। खबर यह है कि वो भी काम नहीं कर रहा। 13,500 रुपये की अदायगी की तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन आप जो है चेक करवा सकते हैं। 0800264777 या डिवाइस होल्डर के पास चले जाएं जिसके पास राइट्स हों BISP के पैसे देने के, वो भी आपको क्लियर कर सकता है। BISP या एहसास 81-71 के नतायज की जांच पड़ताल का अमल अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ हो गया है। 2025
जिसमें अपडेट करदा 8171 वेब पोर्टल के ज़रिए शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके चंद सेकंड में अपनी अहलियत की तस्दीक करें और उनके नतीजे चेक करें। अगर आपकी माहाना आमदनी यानी कि हुकूमत के जो है वो 30,000 रुपये से कम है, बेवा हो, माजूर हो या फिर गरीब ख़वातीन है, वो फ़ौरन से अपने आप को NICR के डाटा के अंदर रजिस्टर्ड करवाएंगी ताकि हुकूमत की जानब से उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, रमज़ान रिलीफ या दीगर इस तरह की सब्सिडीज़ के प्रोग्राम जो आते हैं उनमें बराह रास्त इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए। और BISP 8171 का नतीजा न सिर्फ गुर्बत में कमी बल्कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और उनके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ को यकीनी बनाने में भी और उनकी तलीम को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर आपने अभी तक अपनी हैसियत की जाँच नहीं की तो फौरी तौर पर 8171 वेब पोर्टल पर विजिट करें या फिर हुकूमती हेल्पलाइन नंबर जो कि पहले भी आपको बताया जा चुका है 0800026477 पे रब्ता करें। दोबारा रिपीट करता हूँ 0800026477 पे रब्ता करें। व्यूअर्स, ये जो वीडियो का अब से आगाज़ होगा इस हिस्से का, इसमें मैं बड़े धीमे अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा और आपके बहुत सारी जो है ना आपको दूंगा। उसमें यह है कि बहुत सारे लोग इस बात का गिला करते फिरते हैं कि हमने तो भाई बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे कई सालों से करवाया हुआ है लेकिन हमें इमदाद नहीं मिली, और हमने तो यूनियन काउंसिल भी गए हैं, नादरा के दफ्तर से ID कार्ड भी हमारा ओके है, तो हमारे घर पर भी टीम आके सर्वे कर गई थी, लिहाजा अभी तक जो है सर हमें इन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। इसमें दो तरह के लोग हैं, मैं क्लियर कर दूं आपको। सबसे पहले एक तो वो लोग हैं जो जांच पड़ताल में हैं या किसी भी वजह से उनके पैसे रुके हुए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना सर्वे वगैरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से उन्होंने सारा काम अपना ओके करवाया हुआ है, लेकिन अगले लाहे अमल का नहीं पता कि भाई हो क्या रहा है, हमें हुकूमत की जानब से इमदादों में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। असल में ये लोग हकदार भी हैं, आप लोग गरीब भी हैं, और सबसे पहले ये इमदाद आपका हक है और आपका हक बाकी लोग लेके जा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह है, और वही वजह मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के 8171 के मैसेज के 8070 के जितने प्रोग्राम्स हैं उनके कोड्स हैं आपको इमदाद ज़रूर मिलेगी अगर आप ऐसा कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जैसे पहले कर रहे हो तो फिर इमदाद आपको क्लियर कट है आपको नहीं मिलनी। माजरत के साथ कुछ लफ्ज़ जल्दी में फिसल जाती है ज़बान है। बहरहाल आपको अब क्या करना है जो मैं बताने लगा हूँ, इसमें से एक और तीसरी ब्रांच भी है लोगों की, तीसरी टाइप के लोग भी हैं जिन लोगों ने आज तक ना तो बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर का मुंह देखा है, ना उनके ID कार्ड्स मुकम्मल हैं, मियाँ का है तो बीवी का नहीं है, बीवी का है तो मियाँ का नहीं है, अगर दोनों का है तो वो FRC यानी कि शजरा नसब जिसको ख़ानदान वाला ID कार्ड दोनों का जो है अटैच कहते हैं वो नहीं है। इस तरह के यानी उनके घराने के जो रिकॉर्ड्स हैं मसाइल हैं, बेफाम में मसाइल हैं, नामों में गलतियाँ हैं, अगर शादीशुदा हैं तो अभी तक उन्होंने अपने निकाह नामे भी नहीं निकलवाए, कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई डाइवोर्स वाली है तो उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बेवा है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं है, इस तरह के इशूज़ की तीसरी टाइप भी है। तो इन तमाम से गुजारिश है हाथ जोड़ के, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रोग्राम से जो है ना खारिज ना किया जाए बल्कि आपको शामिल रखा जाए, आपको मैं इसके अलावा एक और प्रोग्राम की डिटेल भी बताता हूं ताकि आपको हुकूमत की जानब से ज़्यादा फ़ायदा हो। फ़ायदा लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब घर बैठे बिठाए आपको नहीं मिल सकती ये चीज़ें। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी रुलना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं। तो लिहाजा कैंडली आपसे गुजारिश है कि अब आपके पास एक वक्त है, अगर उस पर चले जाते हैं, जैसे अभी बच्चों के तलीमी वज़ाइफ का अभी 7 अप्रैल से या 1 अप्रैल पे छुट्टियां थी, ईद आ गई है, तो इस वक्त जो है आपको नए साल के आगाज़ का जो है अपडेट्स हैं, बच्चों के नए स्कूल जो बच्चे पास हो के आगे स्कूल जा रहे हैं तो उनके तो तलीमी वज़ाइफ रुक जाएंगे, या जिनके अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है उनको तो इस हवाले से मसला आएगा ना। तो लिहाजा आप लोग अपने बच्चों को जाके उन स्कूल्स में जो है नए स्कूल्स की स्लिप्स बनवाएंगे, उनको रजिस्टर्ड करवाएंगे। इसी के साथ जो उन लोगों की जो शुरू में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है ना कि वीडियो के इस हिस्से में मैं ये बताने जा रहा हूँ, तो उसमें मैंने यही बात की है कि जिन लोगों की जो मैंने अब काउंटर किया है कि आप लोग हकदार भी हैं, इमदाद नहीं मिल पा रही, आपको सबसे पहले एक काम करना है,
آپ کو اپنے سروے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو سروے ہوا ہے وہ حکومت نے اس کو پاس کیا ہے یا فیل کیا ہے۔ اگر فیل کیا ہے تو اس کی بنیاد پر کسی بھی پروگرام میں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس میں آپ قطعاً شامل نہیں ہو سکتے، چاہے جتنے آپ آخری درجے کے غریب کیوں نہ ہوں، آپ کے مکان آپ کی زمین بالکل نہ ہو، لیکن حکومت کے کھاتے میں آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور نہ ہی حکومت آپ کو جانتی ہے۔ بے شک آپ پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے پنجاب کے رہنے والے ہیں، سندھ کے رہنے والے ہیں، بلوچستان کے ہیں، KP کے رہنے والے ہیں، آپ کی کوئی سپیس نہیں بنے گی، آپ کی کوئی جگہ نہیں بنے گی امداد لینے کے لیے، چاہے وہ 13,500 روپے کی امداد ہو، 10,000 راشن کے ہوں، 5,000 روپے وزیر اعظم رمضان ریلیف کے ہوں، آپ کو نہیں ملنے والے، آپ کو آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی نہیں ملنے والے۔ اسی صورت میں ملیں گے جب تک آپ اپنا جو ہے سروے کے رزلٹ کا پتہ نہیں کرو گے، جب تک اپنا سروے NSER کا سروے تو بہت ضروری ہے، 100% ضروری ہے امداد لینے کے لیے۔ سمجھیں کہ آپ کے اوپر وہ فرض ہے، جب تک آپ وہ نہیں کروائیں گے وہ آپ کا اس کے بغیر کام آپ کو امداد حکومت نہیں فراہم کر سکتی، کیونکہ حکومت نے اب آپ آگے بینک اکاؤنٹس بھی کھولنے ہیں، آپ کو ATM کارڈز بھی دینے ہیں، آپ کے کمپیوٹرائز لسٹیں بھی تیار ہونی ہیں، آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ بندہ کس پروگرام کے لیے اہل ٹھہرتا ہے، کس پروگرام کے لیے یہ بندہ اہل نہیں ٹھہرتا، یہ ساری ڈیٹیلز حکومت نے آپ کی چیک کرنی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے آپ کو مینیج کر لیں، ابھی آپ کے پاس ایک صحیح وقت ہے۔ اگر ابھی آپ نے مینیج نہ کیا تو پھر آپ جو ہے آنے والے 2 سال کے لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ میں سے 50% ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سرویز فیل ہو چکے ہیں، چاہے وہ NSER کا ہو یا PSER کا۔ NSER کی صورت میں اگلے 2 سال کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تمام سبسڈیاں تمام پروگراموں سے آپ کو خارج کر کے باہر کر دیا جاتا ہے کہ لہٰذا یہ پتہ تو حکومتی ریکارڈ کے مطابق اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسطیں ہوں، بچوں کے تعلیمی وظائف ہوں، یا آغوش پروگرام ہو، ممتا پروگرام ہو، ہری کارڈ کا پروگرام ہو، کسان کارڈ کے پروگرامز ہوں، لائیو سٹاک کے پروگرامز ہوں، جیسے حال ہی میں لوگوں کو جانور دیے گئے ہیں مفت میں، اور اسی طرح لائیو سٹاک کارڈ کے ذریعے 30% لوگوں کو پیمنٹ فراہم کی گئی ہے۔ آسان کاروبار کارڈ کے ذریعے لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے فراہم کیے جا رہے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا جاتا، لیکن ان لوگوں نے پروسیجر کو طریقہ کار پر عمل کیا تاکہ حکومت کے مطابق جیسے شرائط ہیں پورے اترے، اپنے ID کارڈ کو رجسٹرڈ کیا، اپنے جو دستاویزات ہیں، جو کاغذات ہیں وہ جمع کروائے جو حکومت نے اس پروگرام کے لیے مانگے ہوئے تھے، لہٰذا وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، انہی کے ATM کارڈز آئے ہیں، انہی کے جو ہے پیمنٹ جو میں نے شروع میں بتائی ہے کہ حکومت نے ایک اور آپشن رکھا ہے کہ کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیں، یا کسی دوست کے یا بھائی کے یا رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا لیں، جس کے اوپر آپ کو کوئی کٹوتی بھی نہیں پڑتی، ایکسٹرا چارجز بھی نہیں پڑتے۔ یہ وہ ہوتا ہے طریقہ کار جس کے ذریعے آپ پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسری جانب پروگراموں کی بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، میں آج اس لیے ویڈیو بڑی بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ حقائق کا پتہ چل سکے۔ بات یہ ہے کہ حکومت کی جو سکیمیں ہیں یہ 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ ایک بالکل حکومت کی اپنی ذاتی سکیم ہوتی ہے جس میں بے نظیر پروگرام آ جاتا ہے، نشو و نما کا پروگرام آ جاتا ہے، آغوش پروگرام ہے، بچوں کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، رمضان ریلیف پیکیج ہے، نگہبان رمضان پیکیج ہے، ہری کارڈ ہے۔ یہ جو پرماننٹ ایک سکیمیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال بعد چلتی ہیں ماہ رمضان کے مہینے میں، یا جو زراعت کے جو ہے فصلوں کی کاشت کے ٹائم پر، یا اس کے علاوہ بے نظیر پروگرام ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرماننٹ حکومت کی اپنی سکیمیں، گورنمنٹ سکیمیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سکیمیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کی بھی آدھی ہیں اور آدھی بقیہ کچھ اداروں کی ہیں، جن کو سیمی گورنمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کچھ پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے حکومت، NGOs، جیسے یہ اب اپنی چھت اور اپنے گھر کا پروگرامز ہیں۔ کچھ سکیمیں حکومت بینک کے ساتھ معاہدے کر کے چلا رہی ہوتی ہیں، اور تیسری سکیموں کی ٹائپ ہوتی ہے بالکل NGOs ہوتی ہیں، پرائیویٹ سکیمیں ہوتی ہیں۔ جیسے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ایک پروگرام ہے، اس کا نام ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، مہربان راشن، فرض کر لیتے ہیں سندھ میں ایک مہربان راشن ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، وہاں پہ کوئی NGO ٹائپ جو ہے وہ ایک سکیم ہوگی جو کہ مخصوص گھرانوں کے لیے اس کے پاس کوٹا ہوگا، کوئی ٹرسٹ ہوگا، کوئی ویلفیئر ہوگا، اس ٹائپ کی جو ہے، جیسے یہاں اخوت بھی ایک ادارہ ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں یہ کچھ لمیٹڈ جو ہے اپنی سکیمیں چلاتے ہیں لوگوں کے لیے، اور وہ پھر ان میں تقسیم بھی کرتے ہیں جتنے تک ان کا بجٹ ہوتا ہے۔
है। और हुकूमत की स्कीमों का भी यही सूरत हाल होती है कि बहुत सारे लोग आप जो समझदार भी हैं, जिन्हें पता भी है कि हुकूमत का स्कोर होता है और उसमें उस स्कोर के तहत PMT के तहत हम अहल होते हैं, तो लिहाजा उनके पास उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका स्कोर जो है हुकूमत के मयार पर पूरा भी उतरता है तो जब तक हुकूमत के पास कोई बजट नहीं होगा तब तक आप शामिल नहीं हो सकते, चाहे आपका स्कोर पूरा हो, आप अहल हो, आपकी हर चीज़ ओके हो। तो इस तरह की डिटेल वाइज अपडेट के लिए मेरे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।